हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रासायनिक बलगतिकी का पार्ट 2। देखिएगा, इसके पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक बलगतिकी किसको कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा। उसके बाद ये पढ़ा था कि इसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अपक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था वेग के आधार पर अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: अति तीव्र अपक्रिया, मध्यम वेग से चलने वाली अपक्रिया और अति मंद अपक्रिया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपक्रिया की दर या वेग। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर को अपक्रिया की वेग या दर कहते हैं। फिर से, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर को अपक्रिया की वेग या दर कहते हैं। जब भी कोई अपक्रिया होती है तो उनमें एक अभिकारक होता धीरे धीरे उत्पाद में बदलता है, उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और जो प्रोडक्ट होता है उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसको लिखेंगे अपक्रिया की दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल। अब सांद्रता में परिवर्तन, अब इसको देखिएगा कई तरह से दिखाया जाता है सांद्रता परिवर्तन को। अब यहाँ पे हमने डेल्टा C अपान डेल्टा T दिखाया है, ठीक है। क्यों ऐसा दिखाया है? क्योंकि डेल्टा, देखिए, परिवर्तन के लिए डेल्टा का यूज होता है। C मतलब होता है सांद्रता, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन से C लिया गया है इस सांद्रता के लिए C, और समयांतराल को डेल्टा T दिखाया गया है। अब सांद्रता में परिवर्तन ये अभिकारक का भी हो सकता है या उत्पाद का भी हो सकता है। अभिकारक के लिए दिखाएंगे तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं, उत्पाद के लिए लगाते हैं तो प्लस चिन्ह लगा होता है, ठीक है। अब मान लो कोई अपक्रिया है, A से B में कन्वर्ट हो रही है, तो A की सांद्रता में जितना कमी होगी B की सांद्रता में उतना ही वृद्धि होगी। और मान लो समय T था तो T बराबर 0 पर इसकी मात्रा जो है A थी, ठीक है, और तब ये 0 था क्योंकि उत्पाद तो बना ही नहीं था, पहले पूरा का पूरा अभिकारक था। और समय T पर देखा गया कि इसका x भाग मान लो इसमें चला गया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा A माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर सांद्रता परिवर्तन देखा जाए, सांद्रता परिवर्तन देखा जाए तो कितना आया है x, ठीक। और समय अंतराल कितना हुआ है, डेल्टा T लिया जाएगा। पहले समय 0 था, अब T है, समय कितना हो गया, डेल्टा T, ठीक है ना। तो इस तरह से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। अब देखते हैं अपक्रिया की दर या वेग का मात्रक क्या होता है। देखिए, हमको पता है सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। समय का मात्रक सबको पता होता है सेकेंड, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया अपक्रिया के वेग का मात्रक, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इनका ग्राफ कैसे होता है। कोई अपक्रिया हो रही है तो मान लो हम यहाँ पे सांद्रता को यहाँ दिखाएंगे y अक्ष पे सांद्रता, और समय को यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जब अभिक्रिया होगी तो अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होगी और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, अब एक ये वाली लाइन जो है ये दिखा रहा अभिकारक को, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है। और यहाँ पे दूसरी वाली लाइन है, ये बता रहा है उत्पाद को कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होगी तो अभिकारक जो है धीरे धीरे कम होगा और उत्पाद धीरे धीरे बढ़ेगा।
और यहाँ पे जो सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिएगा, जैसे अभिकारक है और ये कन्वर्ट हो रहा उत्पाद में, तो जब प्रारंभिक अभिक्रिया होगी सबसे पहले अभिकारक की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा कम होने लगेगी अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो वेग निकाला जाता है इसको हम लोग औसत वेग बोलते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा वेग है इसको हम लोग औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक, ये हमारा औसत वेग होता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग हर समय एक समान नहीं होता है। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे इसका वेग कम हो जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तात्कालिक वेग क्या होता है। चलिए देखते हैं तात्कालिक वेग कि अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या होता है। देखिए, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें एक अल्प समय अंतराल में या किसी विशेष क्षण पे जो है जो उसका वेग होगा वो अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। ठीक है ना। तात्कालिक वेग वो होता है किसी अभिक्रिया का किसी विशेष क्षण विशेष समय जो वेग होगा उसे तात्कालिक वेग कहते हैं। अब मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, माना कोई अभिक्रिया dt समयांतराल में सांद्रता परिवर्तन dx होता है। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो उस समय जो तात्कालिक वेग होगा, तात्कालिक वेग dx अपॉन dt होगा। आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, तात्कालिक वेग रहेगा तो dx अपॉन dt लिया जाएगा, औसत वेग की बात होगी तो डेल्टा में लिया जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से, या डेल्टा एक्स भी हो सकता है। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिएगा इसको या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला टर्म देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अभिक्रिया दर का प्रदर्शन। ठीक, मान लो कोई अभिक्रिया दी गई है तो हम उसमें अभिक्रिया की दर को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, माना कोई अभिक्रिया टू ए प्लस 3b एरो 4c प्लस 5d है। ठीक, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे अभिकारक किस तरह से विलुप्त होगा और उत्पाद किस तरह से बनेगा। अगर ये जानकारी आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। अब देख रहे हैं ना आप अभिक्रिया को, अभिक्रिया में ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। यहाँ पे होगा क्या, पहले तो ये था नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये 2a प्लस 3b, देखिए इन दोनों को मिलाया गया तो हमारा प्रोडक्ट बना 4c प्लस 5d। प्रारंभ में जो है ये दोनों तो थे नहीं, यही दोनों थे, इनको मिलाया गया तो ये बन गया। अब जो है इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होगी, इनकी मात्रा बढ़ेगी, तो ये विलुप्त होंगे और ये उत्पन्न होंगे। तो इसको ये ऐसा भी लिखा जाता है कि अभिकारक के लोप होने या अभिकारक के विलुप्त होने तथा उत्पाद के बनने की दर का प्रदर्शन। चलिए इसको समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा इसको लिखने का जो तरीका है, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे यहाँ पे, अभिक्रिया का वेग बराबर 1/2
देखिएगा जो गुणांक है उसको उल्टा करके लिखेंगे और इसको लिखेंगे dA/dt। अब देखिए ये कहाँ ऐसा लिखा गया, क्योंकि जो आपने परिभाषा पढ़ी है वेग का वो होता सांद्रता परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो इस तरह से किसी चीज़ की जो सांद्रता होती है, सांद्रता को हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है। कोई भी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे कोई भी अभिकारक है, कोई भी उत्पाद है, उसकी सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में ऐसे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि अभिकारक A जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसमें कमी हो रही है, और ये बराबर होगा 1/3 dB/dt। इसको सक्रिय द्रव्यमान भी बोलते हैं, सांद्रता को जो है सक्रिय द्रव्यमान भी बोला जाता है। यहाँ भी माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि B भी धीरे धीरे घट रहा है। आगे फिर बढ़ते हैं, 1/4 हो जाएगा C की सांद्रता बटा dt बराबर 1/5 D की सांद्रता अपान dt। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी सांद्रता घट रही है तो माइनस लगा, इसकी सांद्रता घट रही माइनस लगा है, ये दोनों उत्पाद हैं बन रहे हैं तो प्लस में है। इसी तरह से अभिक्रिया की दर का प्रदर्शन किया जाता है। ये क्या है, A की सांद्रता में कमी या A के विलुप्त होने की दर, इसे बोलेंगे A के विलुप्त होने की दर। ऐसे ये क्या है, B के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर। ये है C के निर्माण की दर, C के निर्माण की दर। ये है D के निर्माण की दर। यहाँ पे माइनस चिन्ह यह बताता है, माइनस चिन्ह यह बताता है अभिकारक की मात्रा में कमी हो रही है, अभिकारक की मात्रा में कमी हो रही है। ठीक है ना। तो कोई अभिक्रिया मान लो दी गई है तो उसके वेग का प्रदर्शन हम लोग इसी तरह से करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। चलिए एक अभिक्रिया देखते हैं, N2 + 3H2 ½ एरो 2NH3। ये एक अभिक्रिया दी गई है और इसके वेग का प्रदर्शन करना है। इस अभिक्रिया के वेग को हमको प्रदर्शित करना है। तो इसके वेग का प्रदर्शन देखिए कैसे होगा, D, फिर नाइट्रोजन की सांद्रता को हम ऐसे लिखेंगे dN2/dt। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस का चिन्ह ये बताएगा कि नाइट्रोजन धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बराबर होगा 1/3 हाइड्रोजन की सांद्रता अपान dt। ये भी माइनस में होगा क्योंकि लगातार ये भी कम हो रहा है, ये भी कम रहा है, बराबर 1/2 dNH3 अपान dt। अब यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये है वेग का प्रदर्शन, ये होगा अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इनमें से अगर किसी की वैल्यू दी गई है कोई भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको बोला जाएगा नाइट्रोजन के विघटन की दर। विघटन मतलब नष्ट होना। नाइट्रोजन के विघटन की दर
अब अगर कहीं पे नाइट्रोजन के विघटन की दर पूछा जाएगा और वैल्यू किसी की, इनमें से किसी की वैल्यू दी रहेगी, तो समीकरण बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये है हाइड्रोजन के विघटन की दर, H2 के विघटन की दर, और ये है हमारा अमोनिया यानी NH3 के निर्माण की दर, NH3 के निर्माण की दर। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे कुछ न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, इनके आधार पे कैसे किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। नोट कीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, अभिक्रिया 2A + B A₴C में C के निर्माण की दर 0.5 मोल प्रति लीटर सेकंड है, तो अभिक्रिया का वेग तथा A व B के विघटन की दर बताओ। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अभिक्रिया 2A + B, ये दोनों अभिकारक हैं, ये मिलके 3C को बना रहे हैं। और C के निर्माण की दर हमको पता है, किस वेग से बन रहा है, ये किस वेग से विघटित हो रहा हमको नहीं पता। ये तो पूछा है A व B के विघटन की दर, ये किस दर से विघटित हो रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन ये किस वेग से बन रहा है ये पता है। अगर इसके बनने की दर हमको पता है तो इन सब के विघटन की दर भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका वेग भी ज्ञात कर लेंगे या क्रिया की दर भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको दर लिखना आना चाहिए कि वेग इनका हम कैसे लिखेंगे, वेग का प्रदर्शन कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं इनका सलूशन। ठीक, इनका सलूशन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है। दिया है C के निर्माण की दर। देखिए C के निर्माण की दर तो सांता परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है, तो इसका मतलब D यहाँ पे C/dt। ठीक है, इसका मतलब है C के निर्माण की दर कितना दिया गया है, 0.5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये हमको दिया गया है। इसके बाद पूछा गया अभिक्रिया का वेग A व B के विघटन की दर। तो इसके लिए आपको इसका वेग लिखना आना चाहिए कि किस तरह से किसी अभिक्रिया का वेग हम लोग प्रदर्शित करेंगे। इसको हमने सिखाया है आपको अच्छे से, किस तरह से वेग दिखाया जाएगा। इसको R भी लिख दिया जाता है, या वेग या दर लिखिए 1/2 D। A की सांता को इस तरह से लिखा जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर में /dt। ये अभिकारक है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि पता है लगातार इसकी मात्रा में कमी हो रही है, B की मात्रा में भी कमी हो रही है और C अपना बन रहा है। ये बराबर होगा D, B की सांता को ऐसे D भी लिखेंगे /dt। ये भी माइनस लगाया जाएगा क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बराबर होगा 1/3 ये D C की सांता /dt। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये उत्पाद है, लगातार ये बन रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको जो निकालना है वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है, अभिक्रिया का वेग। तो पहले हम लोग अभिक्रिया का वेग निकाल लेंगे। अभिक्रिया का वेग तो R ही तो होता है, और ये R इसके भी बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, तो R इसके बराबर है क्योंकि ये हमको पता है, ये वैल्यू ये दिया गया है। तो R को इसको बराबर कर दीजिए 1/3 D C की सांता /dt। अब 1/3 ये वैल्यू, इतना ये वैल्यू हमको गिवन है 0.5, तो यहाँ पे रखेंगे 0.5, मात्रक वही रहेगा मोल प्रति लीटर पर सेकंड। तो R बराबर 0.5/3 मोल प्रति लीटर सेकंड, या ऐसे लिख लीजिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी इसको और सॉल्व किया जाएगा, ये आपका काम है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर देंगे कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा।
ठीक, कि अब क्रिया का वेग कितना होगा। अब क्रिया का वेग निकालने की आपकी जिम्मेदारी, तरीका हमने बता दिया। इसको सॉल्व करके ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। ठीक, उसके बाद ए व बी के विघटन की दर, चलिए देखते हैं ए व बी के विघटन की दर कैसे निकाला जाएगा। देखिए पहले ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे। देखिए इसका हमें पता है, तो पहले जब ए का निकालेंगे तो इसको एक बार इसके बराबर करेंगे, जब बी का निकालेंगे तो इसको इसके बराबर करेंगे। तो पहले ए का निकालेंगे तो इसको पहले इसके बराबर करेंगे। चलिए यहाँ पे -1/2 डी A/dt ये बराबर होगा 1/3 dC/dt के। ठीक है, यहाँ पे हमको माइनस, देखो माइनस चिन्ह का केवल यही इतना मतलब रहेगा कि ए की सांद्रता धीरे धीरे घट रही, इसको यहीं लगा रहने दो, 2 को उधर भेज देंगे 2/3, और ये वैल्यू हमको पता है पहले से, ये दिया गया है 0.5, तो यहाँ रख दिया जाएगा 0.5। 5 2 10 होगा तो 1/3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ये आ गया ए के विघटन की दर, कि ए किस स्पीड से जो है विघटित हो रहा है। चलिए जब बी का निकालेंगे, बी का यहाँ निकाल देते हैं ना, ये ए के विघटन की दर है इधर, यहाँ पे यहाँ बी के विघटन की दर। तो अब एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, -dB/dt बराबर 1/3 dC की सांद्रता/dt। अब यहाँ पे कोई गुणांक तो है नहीं, तो यहाँ से वहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र तो करना नहीं है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए dB/dt। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1/3, इसका मान रखेंगे 0.5 आएगा, 0.5/3। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर मिलेगा वही आंसर आपको यहाँ भी मिलेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो आज के लिए बस यही इतना ही। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके बाद आपको वेग नियम और वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ाया जाएगा।